Hello, law aspirants. My name is Rashi Suredia, your personal NLU mentor for CLAT 2027, and I welcome you to our official YouTube channel CLAT Preparation by Adda 247. इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ आपका 120 डेज का मास्टर प्लान फॉर योर लीगल रीजनिंग का पोर्शन। कैसे आप इजीली 27 प्लस स्कोर करें आपके लीगल रीजनिंग वाले पोर्शन में आपके क्लैट के पेपर में। ठीक है, आपके पास 120 दिन है इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। 4 स्ट्रक्चर्ड फेजेस में मैंने इसको डिवाइड करा है एंड आपका एक ही गोल होना चाहिए, वन गोल कि आपका क्लैट का पेपर बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रैक हो और अपने टॉप एनएलयूज में आप जा पाए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल्स जो बिल्कुल रटे होने चाहिए, तुम्हारे छप जाने चाहिए बिल्कुल दिमाग में। नंबर 1, कंसिस्टेंसी इज पैरामाउंट। बिना कंसिस्टेंसी के, कंसिस्टेंसी मींस किसी चीज को बार बार करते रहना। अगर इस चीज के बिना तुम किसी भी चीज को अप्रोच करने वाले हो तो ट्रस्ट मी, क्लैट नहीं क्रैक होने वाला। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, दैट इज एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल। नंबर 2, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं करोगे और ऐसे ही पेपर में जाकर बैठ जाओगे एंड मान लो वो कॉन्सेप्ट आ गया जो तुम्हें क्लियर नहीं है तो मात खा जाओगे, वहीं पे आपके मार्क्स इजीली आपके हाथ से छूट जाएंगे। एक्टिव लर्निंग एंड एप्लीकेशन, बहुत ही एक्टिव तरीके से चीजों को समझना तो है, लेकिन वो किस तरीके से अप्लाई होना है वो भी उतना ही ज्यादा क्रूशियल यहाँ पर हो जाता है। फिर आता है आपका स्ट्रेटेजिक प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बेतुके तरीके से नहीं करनी है कि चलो आज पढ़ाई शुरू करिए, आज सीधा मॉक दूंगा मैं। अरे भाई, पढ़ाई नहीं करी तो तुम मॉक किस चीज का दे रहे हो, राइट? तो जो प्रैक्टिस है वो भी बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से आपको करनी होगी। एंड लास्टली, डिलिजेंट रिविजन एंड एरर एनालिसिस। बिना रिवीजन के आगे नहीं बढ़ सकते दोस्तों। यहाँ पे चेक करो कहाँ पे आपकी गलतियां हो रही हैं, क्या क्या आपके एरर्स हैं। रिवीजन करो, बार बार एक चीज को रटते रहो भले, लेकिन रिवीजन नहीं छोड़ना चाहिए। अब आपके इन 4 फेजेस को देखते हैं। जो आपके फर्स्ट 40 डेज हैं उसमें आपको अपनी फाउंडेशन को ग्राउंड वर्क देना है। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, एनालिटिकल रीडिंग किस तरीके से करनी है, वो सारी चीजें आपको पहले 40 दिनों में करनी है। फिर आपके बचे नेक्स्ट 40 डेज में 80 दिन वाले लिमिट में आपको डीपनिंग एंड एप्लीकेशन करनी है। नुआंस सिनेरियोज को टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करनी होगी आपको यहाँ पर। मूविंग अहेड 110 दिन तक के लेवल पर आकर आपको मॉक टेस्ट को यहाँ पर अप्लाई करना होगा। फुल लेंथ मॉक टेस्ट करने होंगे, डीपली एंड एनालाइज करना होगा एंड जो टारगेट्स आपके हैं जो वीक हो रखे हैं स्पेसिफिकली उनको यहाँ पर इंप्रूव करना है। एंड लास्ट के दिनों में आपको फाइनल पॉलिशिंग करनी है एंड एग्जाम रीडिंग, जो यहाँ पे रिवीजन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलो समझते हैं। पहले 40 दिनों में कम से कम आपको 1.5 से 2 घंटे तो देने ही होंगे। अब 1.5 से 2 घंटा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम नहीं है। पहली बात तो यही समझ लो, ये जो एप्लीकेशन है दिस इज फॉर एवरी स्टूडेंट जो पहली बार भी पढ़ रहे हैं एंड जो ऑलरेडी पढ़ता आ रहा है, उसके लिए एक रिविजन प्लान है ये। ठीक है, तो आंखें बंद करके फॉलो कर लेना। 1.5 से 2 आवर्स डेली आपको यहाँ पर देने होंगे। एनालिटिकल रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, एडिटोरियल हो गए, ओपिनियन हो गए, इन सारे पीसेस में अपना टाइम इन्वेस्ट करो, अच्छे से पढ़ो। जनरल कॉम्प्रिहेंशन के जो पैसेजेस हैं उनको यहाँ पे समझना शुरू करो। अपने ब्रेन को इतना ट्रेन कर दो कि वो पैसेज को 2 सेकंड में पढ़ते समझ पाए कि यार पैसेज कहना क्या चाहता है, व्हाट इज इट टॉकिंग अबाउट, पैसेज की टोन कैसी है, क्या वो क्रिटिकल है, क्या वो एनालिटिकल है, क्या वो सुपरफिशियल है, क्या वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव तरफ है। हर चीज आपको पैसेज पढ़कर समझ आ जानी चाहिए। इंट्रोडक्शन टू कोर लीगल कॉन्सेप्ट, जो आपके लीगल कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पे आपको बिल्ड करने ही पड़ेंगे। बिना लीगल कॉन्सेप्ट्स को समझे हुए आप पेपर यहाँ पे क्लियर नहीं कर सकते, तो उनको क्लियर करना है। बेसिक लीगल रीजनिंग के पैसेजेस कम से कम 2 या 3 पैसेजेस हर रोज अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ताकि आप समझ पाओ कि किस तरीके का पेपर आपका बनता है, किस किस प्रकार के पैसेजेस और सवाल यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। एंड लास्टली, वोकैबुलरी इनरिचमेंट। ये सिर्फ लीगल के लिए नहीं है, ये तो आपकी जनरल स्पीकिंग स्किल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अपनी वोकैबुलरी को बेहतरीन बनाने के लिए, इनरिच करने के लिए यू हैव टू फोकस ऑन दिस। 30 मिनट्स यहाँ पे आपको देने चाहिए आपके हिंदू को, इंडियन एक्सप्रेस को, जो भी न्यूज़पेपर रीडिंग है आपको 30 मिनट्स दिन का वहाँ पे देना ही है। उसके बाद 45 मिनट्स आपको लीगल कॉन्सेप्ट्स को देने हैं। क्या क्या टॉपिक्स पढ़ रहे हो अपने हिसाब से भले ही डिसाइड कर लो, उनको यहाँ पर ध्यान दो। फिर 30 मिनट्स आप 2 पैसेजेस के लिए 2 से 3 पैसेजेस सॉल्व करो। बहुत ज़्यादा नहीं है 2 से 3 पैसेजेस ऑनेस्टली, क्लैट के पेपर में तो पूरा पेपर ही पैसेज बेस्ड है। तो 2 से 3 से शुरू करोगे ना, तभी धीरे धीरे जाके आपकी पूरी स्पीड यहाँ पर बिल्डअप हो पाएगी। एंड लास्टली 15 मिनट दो अपनी वोकैबुलरी को। 15 भी चलो ज़्यादा ही है, तुम 10 से 5 मिनट भी दोगे ना, बहुत होता है वो। नेक्स्ट,
फर्स्ट 7 डेज में आप अपने लॉज को समझो, क्या है लॉज, सिविल क्रिमिनल क्या है, सब्सटैंटिव प्रोसीजरल क्या है। नेक्स्ट आपके बचे हुए नेक्स्ट 7 डेज में अपने लॉ ऑफ टॉर्ट्स के कॉन्सेप्ट्स जो हैं, जो बहुत ही ज़्यादा लॉजिक बेस्ड होते हैं, कॉमन सेंस बेस्ड होते हैं, उनको पकड़ो। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को उसके बाद पकड़ो, क्योंकि ये भी आपको कॉमन सेंस लॉजिक बेस्ड देखने को मिलेगा। फिर अपना लॉ ऑफ क्राइम्स उठाना, क्या क्या एलिमेंट्स है, बीएनएस की क्या क्या चीज़ें हैं आपको यहाँ पे जो पढ़नी है, वो आपको यहाँ पे क्लियर करनी है। लास्ट में अपना कॉन्स्टिट्यूशनल उठाओ, वहाँ पे प्रियम्बल हो गए, आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गए, आंखें बंद करके तुम्हें ये बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए अपनी। लीगल मैगजिम्स होने चाहिए आपके लास्ट के 2 दिनों में, 2 से 3 दिन मैक्सिमम बहुत है आपकी लीगल मैगजिम्स को याद करने के। फिर आपके अगले 40 दिन में आपको कम से कम 2 से 2.5 घंटे यहाँ पर देने होंगे। ऑब्वियसली जैसे जैसे पेपर पास आएगा वैसे वैसे आपको थोड़ा टाइम लिमिट अपना इंक्रीज करते रहना होगा। इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे समझने होंगे, टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करनी होगी, एरर एनालिसिस, टारगेटेड रिविजन एंड आपका वोकैबुलरी रिव्यू। इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से याद करो, समझो। कम से कम 1 घंटा तो तुम्हें यहाँ पर बैठना ही बैठना है पढ़ाई करने के लिए। टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करो अपने पैसेजेस की। अब सिर्फ यहाँ पे पैसेज को अटेम्प्ट करना इज नॉट द एम, देखना है कि कितने टाइम में तुम एक पैसेज को कवर कर पा रहे हो। सिर्फ स्पीड के साथ नहीं, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। जो चीज़ अटेम्प्ट कर रहे हो वो बिल्कुल सटीक तरीके से सही होनी चाहिए। 45 मिनट्स उस चीज़ को देनी चाहिए आपको। 30 मिनट का टाइम आपको देना चाहिए एनालिसिस करने के लिए कि यार कहाँ गलती हो गई, कौन सा पोर्शन समझ में नहीं आया, क्या मेरी कॉम्प्रिहेंशन वीक थी, क्या मेरी स्पीड वीक थी, क्या मैं समझ ही नहीं पाया पैसेज क्या था। एंड लास्ट के वही 10 से 15 मिनट अपनी वो कैब को यहाँ पर आपको देने चाहिए। ये है आपका नेक्स्ट 40 डेज का, किस तरीके से आपको ग्रो करना है, किस तरीके से मूव करना है। इजीली आप समझ सकते हो। यहाँ पे आपके टॉपिक्स को भी मैंने फर्दर बाइफरकेट कर दिया ताकि इजी तरीके से आपका सिलेबस धीरे 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 आगे बढ़ता रहे। लेकिन आपका हर सब्जेक्ट, कोर लीगल रीजनिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे साथ में आगे बढ़े। सिर्फ एक सब्जेक्ट को हम यहाँ पर प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट्स को हम एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, फिर आ जाते हैं आपके 81 से 110 डे पे। यहाँ पर आपको बेटा कम से कम 3 घंटे तो लगाने ही चाहिए। यहाँ पर 3 घंटे के बिना तो काम नहीं चलेगा। मॉक टेस्ट यहाँ पे क्योंकि किसी भी तरीके से ऑप्शनल नहीं है। टेस्ट लो, एनालाइज करो हर एक सेक्शन को, कौन सा सेक्शन है जहां पर तुम्हारे मार्क्स जा रहे हैं, कहां पे तुम्हें और ज्यादा काम करने की जरूरत है। डायग्नोज द वाइज, समझने की कोशिश करो क्यों कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हुए, टाइम ढंग से नहीं मैनेज करा तुमने, स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहे, पिन पॉइंट करने की कोशिश करो अपनी प्रॉब्लम को। द मोमेंट यू पिन पॉइंट इट यू विल बी एबल टू टैकल इट। रिवाइज करो उस गैप को, वो जो गैप क्रिएट हो रहा है उसको यहाँ पे पूरे तरीके से कंप्लीट करो। लास्ट तक आते आते अगेन अपना टाइम लिमिट जो है वो थोड़ा सा कम कर दो, 2 घंटे तक की लिमिट में आ जाओ। यहाँ पे फोकस्ड रिवीजन होना चाहिए कि भाई 45 मिनट्स बैठे तो बैठे, कहीं और ध्यान नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपका पढ़ाई पर यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करो 30 मिनट, मेंटल एंड स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन करो 30 मिनट्स, लाइट रीडिंग एंड रिलैक्सेशन फॉर 15 मिनट्स। एक चीज जो मैं हर बच्चे को हमेशा कहती हूँ, जैसे जैसे आपका पेपर नजदीक आता है ना, अपने ब्रेन को सफिशिएंट रेस्ट दो। पूरा टाइम ब्रेन को ओवरवर्क कर नहीं रखना है। शांत हो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, 2-1 मिनट बाहर घूम कर आओ, सड़क पर घूमो, मम्मी से बातें करो, पापा से बातें करो, भाई बहन से बातें करो। लेकिन ये नहीं 6 घंटे बैठ ही गए हैं गप्पे हाथ में, नहीं। अपने ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्स करने का, रिकूप करने का, रिजुविनेट होने का यहाँ पे टाइम आपको देना होगा। इस टाइम पर आकर बेटा आपको किसी भी नए कॉन्सेप्ट को अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ आपकी कंफ्यूजन बढ़ जाएगी और आप पैनिक करने लग जाओगे। राइट, 6 रूल्स हैं दैट डिसाइड योर स्कोर। सबसे पहले रीड क्रिटिकली नॉट क्विकली। यहाँ पर क्रिटिकली आपको चीज़ों को पढ़ना है, अच्छी चीज़ भी समझनी है, बुरी चीज़ भी समझनी है, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ समझकर चलना है। जल्दी पढ़ना इज नॉट द एम, द एम इज कि आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझ पाओ। देन यू हैव आइडेंटिफाई द लीगल प्रिंसिपल फर्स्ट। सबसे पहले तो पैसेज में समझने की कोशिश करो कि बात किस चीज़ की हो रही है, कौन सा लीगल प्रिंसिपल आपका यहाँ पे अप्लाई करना है। उस प्रिंसिपल को फिर आपको अपने फैक्ट्स पे चेपना है कि यार अगर इसी प्रिंसिपल को मैं लगाऊंगा जो क्वेश्चन में फैक्ट दिया है तो वो किस तरीके से अप्लाई होगा। एलिमिनेट एंड देन सेलेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो अक्सर बच्चे नहीं फॉलो करते एंड फिर वो मात खा जाते हैं। अगर 4 में से तुम्हें बहुत कंफ्यूजन है तो चीज़ों को एलिमिनेट करना शुरू करो, काटना शुरू करो कि अगर A B C D 4 ऑप्शन है, तुम्हें दिख रहा है कि यार नहीं A तो अप्लाई ही नहीं कर रहा, A को हटा दो। चलो, तुम्हें लग रहा है डी भी है, वो भी कोई सेंस नहीं बना रहा, यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा, कोई अलग ही प्रिंसिपल है। सी जो है वो इधर से रिलेटेड ही नहीं है, बिल्कुल उल्टी बात कर रहा है पैसेज से, तो बचा क्या तुम्हारा बी। तो आंखें बंद करके बी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना।
राइट। चीज़ों को एलिमिनेट कर कर अप्लाई करोगे तो थोड़ी और ज़्यादा क्लैरिटी से चीज़ों को सॉर्ट कर पाओगे। स्टे इनसाइड द पैसेज, पैसेज के विद इन ही खुद को रिस्ट्रिक्टेड रखो। जो तुमने पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस मोमेंट पे जब तुम पेपर लिख रहे हो बेटा, कीप योर सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड टू द पैसेज एंड द प्रिंसिपल गिवन इटसेल्फ। मैनेज द क्लॉक रूथलेसली। यहाँ पर टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा क्रूशल होती है, बच्चों के हाथ से टाइम ही भाग जाता है और इसीलिए उनका पेपर छूट जाता है। तो टाइम लिमिट का जो है ना, ये तलवार आपके सर पर लटक रही है, इस तलवार को लटकते नहीं रहने देना। यहाँ पर आपको पहले उस तलवार को साइड धक्का मार देना अपने पेपर से एक दिन पहले कि नहीं भाई, टाइम लिमिट तो हमें मैनेज करनी है, पेपर तो हम पूरा देख कर आएंगे, पढ़ कर आएंगे। अटेम्प्ट हर नहीं करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन पूरा पेपर एक बार आपको पढ़ने में आना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए आपका टाइम। रिसोर्सेज है ये जिनको आप रिव्यू कर सकते हो, देख सकते हो अपने पेपर के पर्सपेक्टिव से। बी अडेप्टेबल, ये मत समझो कि यार यही चीज़ है, यही फिक्स स्ट्रक्चर है, इसी से पढ़ना है। अगर रिक्वायर्ड है किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन चेंज करने की तो उस चेंज को इनकलकेट करो। स्टे मोटिवेटेड, आई नो हर दिन नहीं रह सकते मोटिवेटेड, लेकिन कीप योर सेल्फ पुशिंग बैक अगेन एंड अगेन। एवरी टाइम यू फॉल, गेट बैक अप। अंडरस्टैंड यू डोंट हैव टाइम हियर। प्रायोरिटाइज हेल्थ। यहाँ पे हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने का मतलब ये नहीं है कि लेजी हो जाओ, पूरा पूरा दिन सो रहे हैं हम तो यार कल देखेंगे, नहीं। लेकिन सफिशिएंट स्लीप, न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलीव इन योर सेल्फ यार, इतना लोड नहीं लेना। तुम्हारे पास 120 डेज है, बहुत वक्त होता है। 120 डेज, एब्सोल्युटली जीरो एक्सक्यूजेस। हर दिन बैठो, भले ही एक एक घंटा ही बैठ पाओ, लेकिन बैठो हर दिन कंसिस्टेंटली। अपने ब्रेन को ट्रेन कर लो कि नहीं यार, क्लैट की पढ़ाई तो करने के लिए बैठना ही बैठना है, राइट। इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर चलो। उसके अलावा अगर आपको हमारी तरफ से किसी प्रकार की गाइडेंस की ज़रूरत है, आवश्यकता लगती है, तो आप अड्डा 247 की वेबसाइट पर जाओ बेटा। वहाँ पे हमारे ऑल कोर्सेज पर जाना। यहाँ पे तुम्हें यूजी पीजी एंट्रेंस में लॉ एंट्रेंस 5 ईयर दिखेगा, 5 and 3 ईयर। वहाँ पे हमने आपके लिए क्लैट के बैचेस निकाल रखे हैं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा एज पर लेकर जाना चाहते हैं, टाइम कम बचा है एंड आपको एक स्ट्रक्चर्ड मेथोडिकल वे में पढ़ना है, तो यहाँ आप हमारे बैचेस में खुद को इनरोल करा सकते हैं, राइट। हमारे बैचेस लाइव हैं ऑलरेडी, यू कैन गेट योर सेल्फ इनरोल्ड। यूज़ कीजिएगा मेरा कोड RSNLU डिस्काउंट के लिए, साथ ही साथ बच्चे मेरी गाइडेंस के लिए। मैं यहाँ पे लीगल रीजनिंग की फैकल्टी हूँ, तो टेक इट फ्रॉम मी कि आई विल इंश्योर कि आप अपने ड्रीम NLU जा पाए। अदर देन दैट, आई माई सेल्फ एम फ्रॉम एन NLU, राइट। सो आई अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ प्रेशर यू आर गोइंग थ्रू एंड आई नो हाउ टू नेविगेट यू थ्रू इट, ऑलराइट। तो अगर किसी भी प्रकार की गाइडेंस चाहिए, इस कोड को इस्तेमाल करके हमारे बैचेस में इनरोल करो, मुझसे पर्सनल 1-on-1 मेंटरशिप लो, ताकि तुम्हारा जो क्लैट के थ्रू NLU जाने का ड्रीम है वो फुलफिल हो जाए। All right, with that, I will wrap up this particular video for you all. All the very best students. This is Rashi Suredia signing off. Take care.